उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पशुपालन और दुग्ध विकास। जो पुरानी योजना है वो हमें नहीं पढ़नी है, नई योजनाएं जो होंगी वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, दुग्ध विकास को लेकर। तो दुग्ध विकास को सबसे पहली चीज़ कहाँ पर है, ये है एक तो सर्वप्रथम वर्ष 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में बनी थी। कौन सी सहकारी समिति बनी है? कटरा। कहाँ पे? इलाहाबाद हो। कब? 1907 में। अगर वही हम बात करें कि जो संघ बनाया सबसे पहले दुग्ध संघ, वो लखनऊ में, और शासी संघ 737 में बना है, और सहकारी लिमिटेड, ठीक है। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन कब हुआ है? 62, यानी कि इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे कोऑपरेशन की बात करी जा रही थी डेयरी फील्ड में। अब यहाँ पर 3 हमारे सामने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट कर चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है बाढ़, वकाई की बाढ़, दूध की बाढ़। 1970-71 में पहला आया था, ये 10 साल चला पहला। दूसरा जो है वो 81 से 85 तक ही चला, 5 साल। और तीसरा फिर से 85 से 96। तो याद रखने का तरीका कैसा है? पहला है 1970 से 71, राइट। दूसरा चल रहा है हमारा 1981 से 85, और तीसरा चल रहा है हमारा 1985 से लेकर 96 तक, ठीक है। तो पहला स्टार्ट हुआ है 1970-71 में, दूसरे का टाइमलाइन है 1981 से 85, तीसरा 85 से 96। वर्ष 1976 उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम कब आया? तो 76। तो दुग्ध से कैसे होगा? छके गए, तो 76 हो गया। और 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का भी स्थापना हुई गया था। तो जिस बार छके गए थे उसी बार 1976 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड का जो तृतीय चरण है वो स्टार्ट 85-96 ये हो चुका है। अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें। तो उत्तर प्रदेश की एक जो योजना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा एक चर्चा में है, वो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसकी स्थापना हुई थी कब? 6 जून 2023 से स्टार्ट हुई थी, नोट स्थापना। और इसका मुख्य लक्ष्य जो है द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत अधिक मवेशी रहते हैं उत्तर प्रदेश में। नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना शुरुआत की गई। इसमें 1000 रुपये करोड़ का आवंटन किया गया था उस समय। और यह योजना दुग्ध उत्पादकों को, जो लोग दूध उत्पादन करते हैं, डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान की गई थी, ठीक है। जिससे कि पहले दूरिया लोगों का कार्टेल बन जाता था, उससे उन्हें कम प्राइस मिलता था किसानों को। अब डेयरी बनाई जाएंगी, वो भी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। जैसे ये मदर मिल्क है, ये फिर ये अमूल डेयरी है, इनके अलावा नहीं, ये नहीं, ये तो प्राइवेट है, ये तो भाई किसानों का शोषण करती है कहीं ना कहीं। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन यानी कि डेयरी एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अब जो एफपीओ होते हैं ये जनरली एक तो किसानों के शोषण से रोकती हैं, इसके अलावा इनको जानकारी उपलब्ध कराती हैं, तो सही जानकारी होती है। गाँवों में ही उनका दूध बेचा जाए, कहीं बाहर शहर में उनको बेचने ना जाना पड़े। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित भी किए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है इसी के अंतर्गत एक और नई योजना चलाई गई है। ये जो हमारी योजना है ना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, 6 जून 2023 को स्टार्ट हुई है। इसी के अंतर्गत एक और योजना इन्होंने अंतर्गत स्टार्ट की, एक नया कंपोनेंट, उसका नाम है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अब नंदिनी किसका पर्यायवाची हमें ये पता है, नंदिनी कृषक यानी कि नंदिनी पर्यायवाची है गाय का, तो गाय से रिलेटेड है। कृषक समृद्धि, कृषक की समृद्धि के लिए है। तो ये 2 योजनाएं हमेशा याद रखनी है। ये किसके अंडर में चलाया गया है? नंद बाबा गोकुल मिशन, ठीक है। तो नंद बाबा गोकुल मिशन के अंदर इसमें क्या बोला गया है कि 25 गाय यानी कि एक यूनिट ऐसी 35 यूनिट्स बनानी है। सीधी सी मतलब है 35 यूनिट्स का मतलब है 35 गौशाला बनेगी और एक गौशाला 25 गाय, ऐसा मैक्सिमम इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब वो कौन कौन सी गाय ले सकते हैं? तो ये सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ हम देसी गाय को बढ़ावा दे रहे हैं। देसी गाय कौन कौन सी है? एक तो गिर है, साहिवाल है, हरियाणवी या फिर थारपाकर, ये 3, या फिर गंगा तीरी भी हम बोल सकते हैं, गंगा तीरी नस्ल की। तो 1 गिर, शाहीवाल, हरियाणा या थारपाकर 3 हो गई हैं, और इसके अलावा ये गंगा तीरी। तो ये 4 नस्ल की जो गाय हैं इनकी बात हो गई है। टोटल सरकार ऐसी गौशाला बनाने के लिए या फिर ऐसी यूनिट बनाने के लिए कितना पैसा देगा? तो लागत का 62,50,000 रुपये ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 50% आपको क्या देगा? किसानों को ये उसका प्रतिशत दे होगा। जो भी परियोजना का जितनी भी लागत होगा उनमें से 50% गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देगी। तो ये थी आपकी नंदिनी कृषक योजना। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने कब? जुलाई 2, 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और योजना लागू करी है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश की लाइफ स्टॉक, पाउल्ट्री एंड फिश फीड पॉलिसी। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आप देखते हैं जो चारा होता है ना, इसमें लैक ऑफ क्या होता है? लाइक न्यूट्रिएंट्स होता है, लैक ऑफ कैल्शियम होता है, लैक ऑफ विटामिन होते हैं। तो इससे जानवरों की हेल्थ पे क्राइसिस क्रिएट होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए
उन्होंने जानवरों को फिशेस को ये नई पॉलिसी स्टार्ट करी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट। तो आप ये देखिएगा, ये रिस्क देखने की बात कर रहे हैं एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ कंसंट्रेटेड फीड इन द लाइफ स्टॉक पाउल्ट्री एंड फिशरीज सेक्टर, और इंक्रीज करना है जो क्वालिटी है न्यूट्रिशन की, कि इनमें जानवरों को बैलेंस्ड डाइट दे। कहने का मतलब है अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर जो चारे हैं उनको उपजाया जाएगा और वही जानवरों को या फिशेस को खिलाया जाए। ये जो पॉलिसी है और कैन बी रिवाइज, इसको रिवाइज किया जाएगा और एवेल्यूट किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में।